बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। शहंशाह शाहजहां पार्ट 19। उसी ज़माने में दक्कन के सियासी हालात बिगड़ते जा रहे थे। जहांगीर ने मेवाड़ की फतह से मुतासिर होकर खुर्रम को दक्कन की तरफ रवाना किया ताकि वो बागियों के उठे हुए सरों को कुचल दे। उस सफ़र में भी अर्जमंद बानो अपने शोहर के हमरा थी। नासाजगार फिजा की वजह से खुर्रम ने अर्जमंद बानो को एक बार फिर समझाने की कोशिश की, मगर हस्बे आदत उसने एक ही जवाब दिया, अगर खुदा न खास्ता आफात व मसाइब ही हमारा मुकद्दर हैं तो हम उन्हें बराबर से तकसीम कर लेंगे। 6 अक्टूबर 1616 ईस्वी को शहजादा खुर्रम ने एक बार फिर सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर हाज़री दी। बहुत देर तक भीगी हुई आंखों के साथ दुआएं करता रहा। ऐ खुदाए बुजुर्ग व बरतर, अपने इस हकीर बंदे खुर्रम को अपनी लाजवाल रहमतों के साए से एक लम्हे के लिए भी जुदा ना कर। इस खराबे में तेरे सिवा मेरा मुश्किल कुशा कौन है? मैं तो तेरे करम ही के हवाले से पहचाना जाता हूं। अगर तेरी रहमत दस्तगिरी ना करती तो मेरा सारा वकार मेवाड़ की संगलाख पहाड़ियों से टकराकर रेजा रेजा हो जाता। ये तेरी ज़ाते बेनियाज ही थी जिसने खुर्रम को सारे ज़माने के सामने सुरखरू किया। मैं क्या और मेरी हकीकत क्या? ऐ साहिब इज्जत व जलाल, मैं एक आजमाइश के बाद दूसरे इम्तिहान में मुब्तला कर दिया गया हूं। फितना गरों ने सरजमीन दक्कन पर वो शोरिश बरपा कर रखी है कि जिसे दबाते दबाते मुगल सल्तनत के बाजू शल हो चुके हैं। मेरा बड़ा भाई शहजादा परवेज इस महाज से नाकाम और नामुराद लौटा। बड़े बड़े होशमंद सिपे सलारों को यहां पसपाई इख्तियार करना पड़ी। अब शहंशाह मुझे इस मुहिम पर रवाना करना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि मैं मेवाड़ की तरह दक्कन की शोरिशों को भी कुचल डालूंगा। तू अलीमो खबीर है और खूब जानता है कि तेरा नातवा बंदा खुर्रम तेरे करम के बगैर अपनी जगह से जुम्बिश भी नहीं कर सकता। ऐ बेअंदाजा कुदरत वाले, मेरे लरजते कदमों को इस्तिकामत बख्श दे और हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी अजमतों के तुफैल मुझे इस मुश्किल मार्के में भी सरबुलंदी अता कर दे। दुआ मांगने के बाद शहजादा खुर्रम को अजीब से सुकून का एहसास हुआ और यूं नजर आने लगा जैसे अर्ज़े दक्कन में भी फतह और नुसरत उसके कदम चूमने के लिए बेकरार हो। ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरबार रूहानी की बरकतें थी कि शहजादा खुर्रम के हौसलों को नई तवानाई हासिल हो गई थी। जब शहजादा खुर्रम अजमेर की हदूद से बाहर निकला तो मेवाड़ का राजा राणा अमर सिंह उसके इस्तकबाल के लिए आया और दरियाए नर्मदा तक साथ साथ चलता रहा। फिर अमर सिंह ने 1500 राजपूत सिपाहियों का एक दस्ता शहजादे की खिदमत में पेश किया। इस दस्ते की सालारी राणा अमर सिंह का बेटा करण सिंह कर रहा था। शहजादे, ये मेरा बेटा करण सिंह मैदान जंग में आपके दोष बदोश लड़कर अपनी वफादारी का सबूत देगा। फिर आपको यकीन आ जाएगा कि राजपूत अपने कौल से कभी नहीं फिरते। शहजादा खुर्रम ने राणा अमर सिंह की तवाज़ो का शुक्रिया अदा किया और दरिया पार कर गया। सरहद पर दक्कन के उमरा अब्दुल रहीम खान खाना, महाबत खान और खान जहान लोधी ने शहजादे का इस्तकबाल किया। आम सिपाहियों का ख्याल था कि खुर्रम यहाँ कुछ दिन क़याम करेगा, मगर मुगल शहजादा दूसरे दिन ही बुरहानपुर की तरफ बढ़ गया। फिर तकरीबन 5 माह बाद खुर्रम बुरहानपुर पहुंचा। शहजादे के आते ही दक्कन की सियासी फिजा यकबायक बदल गई। तमाम फितना गरों ने खुर्रम के सामने अपने उठे हुए सर झुका दिए। मुफसिदों के सरदार आदिल शाह और मलिक अंबर हबशी ने महसूस किया कि उनके कदमों के नीचे से जमीन सरकती जा रही है। इसलिए दोनों ने खुर्रम की इताअत ही में अपनी निजात समझी। आदिल शाह ने 15 लाख रुपए मालियत के तोहफे नजर किए। मलिक अंबर ने शहजादा खुर्रम को बालाघाट का इलाका वापस किया और अहमदनगर के साथ दूसरे किले भी सपुर्द कर देने पर रजामंद हो गया। शहजादा खुर्रम ने यह फतह इंसानी खून का एक कतरा बहाए बगैर हासिल की थी। वो मेवाड़ के महाज पर एक बहादुर और दानिशमंद सिपह सालार साबित हुआ था और दक्कन में उसने सियासी पेशबीनी का एक जिंदा सबूत फराहम किया था। यहाँ शहजादा खुर्रम ने अपने असरात में इजाफा करने के लिए शाह नवाज खान की बेटी से तीसरी शादी की। शादी से कबल खुर्रम ने अर्जमंद से कहा था, मैं ज़ौक़े हवस की तस्कीन के लिए शादी नहीं कर रहा हूँ। अब्दुल रहीम खान खाना चाहता है कि मैं उसकी पोती से शादी कर लूँ। इस तरह अर्ज़ दक्कन में मेरी ज़ात को नया सियासी इस्तेहकाम हासिल हो जाएगा। मैं साहिब आलम के इरादों के बीच कभी दीवार नहीं बनूंगी।
ارجمند بانو نے نہایت خوش دلی کے ساتھ جواب دیتے ہوئے کہا، اگر اس شادی سے آپ کو سیاسی مفادات حاصل ہو سکتے ہیں تو ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کیجیے۔ میں ہر حال میں صاحب عالم کا اقبال بلند دیکھنا چاہتی ہوں۔ کاش میری زندگی میں وہ دن آ جائے جب آپ تخت ہندوستان پر جلوہ افروز ہوں، پھر یہ آنکھیں بھی بجھ جائیں تو مجھے کوئی غم نہیں ہوگا۔ شہزادہ خرم اپنی شریک حیات کی اس فراخ دلی سے بہت متاثر ہوا۔ نہیں ارجمند، اس طرح نہ کہو کہ تمہارے بغیر ہمیں سارے ہندوستان کا اقتدار بھی قبول نہیں۔ ارجمند بانو کی رضامندی کے بعد شہزادہ خرم نے شاہ نواز خان کی بیٹی سے شادی کی۔ عادل شاہ اور ملک عنبر حبشی بھی اس تقریب میں شریک ہوئے اور کھلے دل کے ساتھ مغل شہزادے کو مبارکباد پیش کی۔ اس دوران جہانگیر مالوا کے دارالحکومت مانڈو پہنچ گیا تھا۔ خون ریزی کے بغیر اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے بعد شہزادہ خرم بھی باپ سے ملنے کے لیے مانڈو کی طرف روانہ ہو گیا۔ اپنے پیچھے اس نے عبد الرحیم خانہ اور شاہ نواز خان کو دکن کے امور کا نگران بنایا۔ جہانگیر کے لیے مسرت کے لمحات یادگار بن کر رہ گئے تھے جب اس نے سنا کہ شہزادہ خرم ارض دکن کے فاتح کی حیثیت سے مانڈو کی طرف آ رہا ہے۔ شہزادہ خرم 12 اکتوبر 1617 عیسوی کو مانڈو پہنچا۔ اس سے 1.5 ماہ پہلے 24 اگست کو خرم کے یہاں دوسری لڑکی روشن آرا بیگم پیدا ہوئی۔ اب وہ 2 لڑکیوں اور 2 لڑکوں کا باپ تھا۔ شہزادہ خرم مانڈو کے قریب پہنچا تو جہانگیر نے جوش جذبات میں اپنے درباری امراء کو حکم دیا کہ وہ کئی منزل آگے بڑھ کر شہزادے کا خیر مقدم کریں۔ خرم اپنے ساتھ زر و جواہر کا اتنا بڑا انبار لایا تھا کہ آج تک کسی حکومت کو اتنے نذرانے نہیں ملے تھے۔ گھوڑے اور ہاتھی بھی بے شمار تھے۔ اس موقع پر جہانگیر نے مغل شہزادے کے استقبال کے لیے دربار عام منعقد کیا تھا۔ خرم نے شہنشاہ کے حضور زمین بوسی کی رسم ادا کی۔ جہانگیر نے فوراً اسے جھروکے میں طلب کیا۔ جھروکا اس جگہ کو کہتے تھے جہاں بیٹھ کر بادشاہ رعایا کو اپنے دیدار سے فیض یاب کرتا تھا۔ حکمران کے اس عمل کو درشن کہا جاتا تھا۔ یہ خالص ہندوانہ رسم تھی جسے جلال الدین اکبر نے اپنے دور حکومت میں خاص مقاصد کے لیے ایجاد کیا تھا۔ جہانگیر اپنے بیٹے کو دیکھ کر اس قدر بے قرار ہوا کہ جوش جذبات میں اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر بہت دیر تک خرم کو سینے سے لگائے رہا۔ کئی بار اس نے مغل شہزادے کی پیشانی کو بوسے بھی دیے اور پھر انتہائی وارفتگی کے عالم میں بآواز بلند کہا، شہزادہ خرم، فاتح میواڑ، فاتح دکن، عظیم مغلوں کا عظیم وارث۔ پھر اس تقریب میں جہانگیر نے شہزادہ خرم کو 3 بڑے اعزاز بخشے، 30,000 ذات اور 20,000 سوار کا منصب، جو بہت بڑا منصب تھا۔ اس کے ساتھ ہی جہانگیر نے شہزادہ خرم کو شاہ جہاں کا خطاب دیا۔ شہزادہ ہوتے ہوئے بھی شاہ کا لقب ایک بے مثال اعزاز تھا۔ جب خرم نے اپنے باپ کی زبان سے شاہ جہاں کا لفظ سنا تو اس کی سماعتوں میں ایک عجیب سا شور تھا اور ذہن میں مبارک شاہ قلندر کا چہرہ ابھر آیا۔ قلندر کئی سال پہلے سے خرم کو شاہ جہاں کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ خرم کے بار بار پوچھنے پر بھی مبارک شاہ نے اس کی کوئی توجیہ پیش نہیں کی تھی، مگر آج شہزادے کو اندازہ ہوا کہ قلندر کی آنکھیں مستقبل کے پردے پر کیا کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس اعزاز کے علاوہ جہانگیر نے خرم کو اپنے تخت کے برابر بیٹھنے کے لیے نشست دی تھی۔ اب سیاست کے افق پر شہزادہ خرم کے خد و خال واضح نظر آنے لگے تھے اور اہل دربار سمجھ چکے تھے کہ جہانگیر کا جانشین خرم کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ملکہ نور محل بھی خرم کے مسلسل کارناموں پر بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس جشن فتح کے سلسلے میں نور محل نے بھی شہزادہ خرم کی شاندار دعوت کی۔ خرم نے بھی دل کی گہرائیوں سے نور محل کی محبتوں کا شکریہ ادا کیا۔ سوتیلی سہی لیکن نور محل اس کی ماں تھی اور پھر ارجمند بانو کے رشتے سے وہ اس کی پھوپھی بھی تھی۔ خرم نے ان دونوں رشتوں کے احترام کو محسوس کیا اور پھر بھرے دربار میں بآواز بلند کہا، مادر گرامی، میں اس قدردانی پر آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ بے شک آپ کا دل ایک ماں کا دل ہے اور آنکھ اس وسیع النظر حکمران کی آنکھ ہے جس کے سامنے سیاست کے تمام گوشے روشن رہتے ہیں۔ نہیں خرم، یہ اعزاز تم پر کوئی احسان نہیں۔ ملکہ نور محل نے بڑے باوقار لہجے میں کہا، تم اس کے مستحق تھے۔ ایک شہنشاہ عادل کے دربار سے تمہیں ایسی ہی نوازشات کی توقع رکھنی چاہیے۔ ملکہ نور محل نے بڑی ذہانت کے ساتھ خرم اور جہانگیر دونوں کو مطمئن کر دیا۔ ملکہ ہند کی اس مختصر سی تقریر سے شہنشاہ جہانگیر بہت متاثر ہوا تھا۔ پھر جب یہ تقریب اختتام کو پہنچی اور تنہائی میسر آئی تو جہانگیر نے نور محل کو مخاطب کر کے کہا، پہلے تمہارے توبہ شکن نقش و نگار ہماری آنکھوں کی زینت بنے اور ہم نے تمہارے سوا ہر شے کو دیکھنا بند کر دیا۔ پھر ہمارے دل پر اس طرح قابض ہو گئی کہ تمہاری اجازت کے بغیر ہمارا دل بھی دھڑک نہیں سکتا۔
اور اب تم ہمارے دماغ پر بھی حکومت کرنے لگی ہو۔ یہ عالم پناہ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ ایک کنیز کی معمولی خدمات کو اس قدر شدت کے ساتھ محسوس کیا گیا۔ نور محل نے آگے بڑھ کر شہنشاہ کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ جہانگیر نے گھبرا کر اپنے پاؤں سمیٹ لیے۔ نہیں نور محل، تم سجدے کی پابند نہیں ہو، یہ رسم تو دنیا والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر شہنشاہ کی مملکت میں سجدے کی رسم رائج نہ ہوتی تب بھی یہ کنیز اسی طرح قدموں میں جھکی رہتی۔ ملکہ نور محل آہستہ آہستہ جہانگیر کے جذبات کو مشتعل کر رہی تھی۔ میں نے جبر کی حالت میں نہیں، اپنی خوشی سے آپ کو سجدہ کیا ہے۔ یہ آپ کا حق ہے کہ نور محل کے دل و دماغ اور جسم پر حکومت کریں، اور یہ میرا فرض ہے کہ میں ساری عمر اسی بندگی کے عالم میں گزار دوں۔ جہانگیر شدت جذبات سے وارفتہ ہو چکا تھا۔ اس فتح کی خوشی میں ہم نے تمہارے لیے نیا خطاب تجویز کیا ہے۔ وہ کیا؟ نور محل اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور بے اختیار ہو کر پوچھنے لگی۔ اس کا اعلان ہم دارالحکومت آگرہ پہنچنے کے بعد کریں گے، جہانگیر نے کہا اور اپنی محبوبہ کی زلفوں کی مہک میں کھو گیا، اور نور محل نئے خواب دیکھنے لگی۔ پھر جب شاہی قافلہ آگرہ پہنچا تو عوام نے اپنے گھروں سے نکل کر شہنشاہ جہانگیر اور شہزادہ خرم کا پرجوش استقبال کیا۔ اس موقع پر جہانگیر نے اپنی رعایا میں بے شمار دولت تقسیم کی۔ حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر عام لنگر خانہ قائم کیا، جس سے 40 دن تک آگرہ کے محتاج و مسکین دونوں وقت کھانا حاصل کرتے رہے۔ شہزادہ خرم ارجمند بانو کے ہمراہ اپنے بچوں کو لے کر مبارک شاہ قلندر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آؤ شاہ جہاں، مبارک شاہ نے والہانہ انداز میں شہزادے کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ بابا، اب اندازہ ہوا کہ آپ مجھے شاہ جہاں کہہ کر کیوں مخاطب کرتے تھے۔ اپنے آپ کو ان باتوں میں نہ الجھاؤ کہ تمہیں کون کیا کہہ کر پکارتا ہے، قلندر نے بے نیازانہ کہا۔ بس اس بات پر نظر رکھو کہ تمہارے اعمال کیا ہیں، اور ایک دن تمہیں اپنے خدا کے سامنے ہر چیز کا جواب دہ ہونا ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ اپنی پیاس حلال پانی سے بجھائے یا کسی غلیظ شے سے۔ قلندر نے درپردہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا جب شاہ جہاں نے جہانگیر کے حکم سے شراب پی تھی۔ خرم چند لمحوں کے لیے لرز اٹھا۔ بابا، خدا بہتر جانتا ہے کہ میں اس وقت بہت مجبور تھا۔ میں نے جو کچھ کیا حالت جبر میں کیا۔ برے کاموں میں کسی کی اطاعت نہ کرو، چاہے وہ تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ مبارک شاہ کا لہجہ اچانک بدل گیا تھا اور اسے جلال روحانی ظاہر ہونے لگا تھا۔ خدا نے جسے حرام قرار دے دیا اسے ساری دنیا مل کر بھی حلال نہیں بنا سکتی۔ تیرے باپ کی شراب نوشی ہی نے اس کے دل و دماغ کو تباہ کر دیا ہے۔ اگر وہ اس سے تائب ہو جاتا تو شاید اس کی روح میں روشنی کی کوئی کرن پھوٹتی، مگر اب تو وہاں گہری تاریکی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہدایت کہاں سے ملے اور روشنی کہاں سے آئے؟ یہ شراب ہی کی غلاظت و کثافت ہے کہ وہ خدا کے بندوں کو اپنے آگے سر جھکانے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر تو نے پھر کبھی شراب کو ہاتھ لگایا تو ایک دن تجھ سے بھی تیرے حواس چھین لیے جائیں گے۔ خدا کبھی اپنے بندوں پر مصائب کا طوفان بھیج کر انہیں آزماتا ہے، اور کبھی اپنی نعمتوں کی بارش کر کے۔ تجھے اس کا شکر گزار بندہ ہونا چاہیے کہ ابھی تو نے کسی آفت کا منہ نہیں دیکھا ہے۔ شاہ جہاں نے ندامت کے ساتھ سر جھکا دیا۔ بیٹی، میں تجھ سے بہت خوش ہوں کہ تو نے اپنے شوہر سے رفاقت کا حق ادا کر دیا۔ یک مبارک شاہ قلندر ارجمند بانو سے مخاطب ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ آزمائش کے اور بھی کڑے زمانے آ جائیں، مگر شاہ جہاں کو تنہا نہ چھوڑنا۔ بابا، میں اس سفر میں آپ کی دعاؤں کی محتاج ہوں، ارجمند بانو نے نہایت عاجزانہ لہجے میں کہا۔ تم دونوں کبھی میری دعاؤں کے حلقے سے دور نہیں رہے۔ اچانک قلندر کی آواز سے گہرا درد جھلکنے لگا تھا۔ میرا اس دنیا میں تم لوگوں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میں تو روزانہ ہی اپنے خدا سے یہ کہتا ہوں کہ اگر زندگی کا تبادلہ ممکن ہے تو پھر میری عمر بھی تمہیں لگ جائے۔ میں تو ایک ناکارہ انسان ہوں، اپنی ساری زندگی غفلت میں گزار دی۔ مجھے جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا میں اسے تکمیل تک نہیں پہنچا سکا۔ میرا پورا وجود ناکامی اور شرمساری کی ایک علامت ہے۔ زمین کا بوجھ بن کر رہ گیا ہوں۔ کبھی کبھی اپنی نامراد زندگی کا خیال آتا ہے تو لرز کر رہ جاتا ہوں۔ مجھے بہت مہلت دی گئی، مگر افسوس میں کچھ نہیں کر سکا۔ لوگوں کو سیدھے راستے پر بلاتے بلاتے تھک گیا، مگر کوئی ادھر نہیں آتا۔ آج قلندر پہلی بار شاہ جہاں اور ارجمند بانو کے سامنے اپنے دل کا درد بیان کر رہا تھا۔ انسانوں کے قافلے یہاں سے گزرتے ہیں، لیکن سب کے سب دنیا کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کسی نے مجھ سے نہیں کہا کہ میں اس کی آخرت کے لیے دعا کروں۔ جو بھی آتا ہے دنیا مانگتا ہے۔ کوئی کسی خوبصورت عورت کے عشق میں مبتلا ہے اور اس کا حصول چاہتا ہے، کوئی اولاد کی تمنا کرتا ہے، کسی کو اونچے عہدے کی خواہش ہے، کوئی سیم و زر کی طلب رکھتا ہے۔
मगर किसी को खौफ खुदा नहीं। लोगों के ईमान इतने अर्जा हो चुके हैं कि वो उसे हर कीमत पर फरोख्त करना चाहते हैं, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं। ये बदनसीब मुझसे कहते हैं कि मैं उनके ईमान की दौलत बिक जाने के लिए दुआ करूं। कैसे जालिम लोग हैं कि मुझे आज़ार पहुंचाने का एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करते। फिजा बड़ी सोगवार हो गई थी। मुबारक शाह के अंदर के जख्मों से खून रिस रहा था। मैं सारी दुनिया से मायूस हो चुका हूं, फिर भी कभी कभी तुझसे उम्मीद बन जाती है कि शायद खुदा मेरे हाथों से दरबार शाही की इस लानत को मिटा दे। तुझे क्या खबर शाहजहां कि इस काफिराना रस्म के कैसे बुरे नताइज बरामद हुए हैं। यकायक कलंदर ने एक आहे सर्द खींची। लोगों ने सच बोलना छोड़ दिया है और जायज़ और नाजायज़ जराए से दौलत हासिल करने की फिक्र में लगे हुए हैं। उन्हें कोई नहीं समझाता कि वो अपने हाथों से अपनी कब्रें खोद रहे हैं। उन्हें हर हाल में दुनिया चाहिए, ऐसी दुनिया जिसे वो यहीं छोड़कर 2 गज जमीन में समा जाएंगे। बहुत देर बाद कलंदर खामोश हुआ। अब उसके दिल का गुबार धुल चुका था। मैं भी कैसा दीवाना हूं कि तुम दोनों का वक्त बर्बाद करने बैठ गया। बाबा, ये बच्चे भी आपकी एक नजर करम के मुंतजिर हैं, अर्जमंद बानो ने बहुत अदब से कहा। मुबारक शाह ने मुस्कुराते हुए उन मासूम बच्चों की तरफ देखा जो हैरान परेशान नजर आ रहे थे। खुदा इन्हें अपनी आमान में रखे। कलंदर का लहजा बुझा बुझा सा था। वो बहुत गौर से शहजादी जहां आरा, रोशन आरा, शहजादा दारा शिको और शुजा को देख रहा था। फिर तवील सकूत के बाद कलंदर के होंठों को जुम्बिश हुई। वो अभी तक नहीं आया जिसका इंतजार हो रहा है। कौन बाबा? शाहजहां ने बहुत आहिस्ता लहजे में कहा। वही जिसका बरसों से इंतजार हो रहा है। कलंदर की आवाज में अजीब सी खलिश थी। मुझसे तो यही कहा गया है कि वो आएगा। मैं भी उसका इंतजार कर रहा हूं। उसे आना ही चाहिए। अर्जमंद बानो और शहजादा खुरम कलंदर की पुरस्सरार गुफ्तगू को ना समझ सके, मगर उन्हें इतना अंदाजा जरूर हो गया कि मुबारक शाह किसी बच्चे का इंतजार कर रहा है। फिर कलंदर की झोंपड़ी से महल पहुंचने के बाद शाहजहां और अर्जमंद बानो में बहुत देर तक उसी मौजू पर गुफ्तगू होती रही। बाबा हमारे बच्चों का चेहरा देखने के बाद ही अपनी जबान से ये जुमला अदा करते थे कि आने वाला अभी तक नहीं आया। आखिर वो किसका इंतजार कर रहे हैं? कलंदर की बातें कलंदर ही जाने। शाहजहां ने कुछ सोचते हुए कहा। खुदा ने बाबा को रोशन जमीर बनाया है। वो बहुत पहले मुझे शाहजहां कहकर पुकारा करते थे और मैं उनके उस तर्ज तखातुब पर हैरान रह जाता था। अब कई साल बाद ये राज फाश हुआ है कि उन्हें बहुत पहले मेरे शाहजहां बनने का इल्म हो गया था। आज उनकी बातों से जाहिर हो रहा था कि उन्हें किसी बच्चे की आमद का इंतजार है। बज़ाहिर तो यही महसूस होता है कि वो बच्चा हमारे यहाँ आएगा। शाहजहां की बातें सुनकर अर्जमंद एक अजीब से ख्वाब में खोकर रह गई। वो कैसा अजीब बच्चा होगा जिसकी आमद का मुबारक शाह को इंतजार है। दूसरे दिन ऐवान शाही में जहांगीर के अल्फाज की गूंज सुनाई थी। नए हुक्म के मुताबिक मलिका नूर महल को नूर जहां का खिताब दे दिया गया और उसके साथ ही ये नया फरमान भी जारी हुआ था कि आइंदा सिक्कों पर नूर जहां का नाम भी कंदा किया जाए और उसी नाम को शाही मोहरों में शामिल कर दिया जाए। ये नूर जहां के बढ़ते हुए इक्तदार की तरफ खुला हुआ इशारा था। दरबारी उमरा सोचते ही रह गए। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि शेर अफगन की बेवा मुख्तसर से अरसे में इस कदर अरूज हासिल कर लेगी। शहजादा खुरम ने भी यह खबर बड़ी हैरत से सुनी थी। अगरचे जहांगीर की 17-18 बीवियां थी, लेकिन आज तक किसी ने सियासी अमूर में इस कदर दिलचस्पी नहीं ली थी और ना खुद शहनशाह ने अपनी किसी बेगम को इतनी अहमियत दी थी कि वो सियासी उफक पर नमूदार हो सके। खुरम ने उसको महज शहनशाह की हद से बड़ी हुई मोहब्बत का नतीजा समझा। उसने कभी अपनी सौतेली माँ की तरफ से बदगुमानी नहीं की थी। और फिर यह कि नूरजहां अर्जमंद बानो की हकीकी फूफी भी थी। उन दोनों रिश्तों की नज़ाकतों के पेश नज़र शाहजहां ने मलिका नूरजहां के बढ़ते हुए इक़्तदार पर किसी किस्म के शक का इजहार नहीं किया। नूरजहां के नए खिताब और नए शाही फरमान के जारी होने से अरसलान बेग बहुत खुश था। एक दिन उसने नूरजहां को तन्हाई में मुबारकबाद देते हुए कहा, अब मलिका आलिया उस मनसब तक पहुंच गई हैं जहां शहनशाह महज एक मजबूर इंसान नजर आता है। तेरा अंदाजा सही है अरसलान। अब ज़िले इलाही सोचते हैं तो मेरे जहन से और बोलते हैं तो मेरी जबान से। नूरजहां के चेहरे पर नखवत व गरूर का अजीब सा रंग नुमाया था। तो क्या अभी वो वक्त नहीं आया है? अरसलान बेग ने बड़ी अय्यारी के साथ अपने मंसूबे की तरफ इशारा किया। कैसा वक्त? नूरजहां अरसलान की गुफ्तगू का मफहूम नहीं समझ सकी थी। यही कि हिंदुस्तान में हर तरफ ईरानी सकाफत का दौर दौरा हो। अरसलान बेग ने वाज़े अल्फाज में अपना मकसद बयान किया।
किसी के तस्लीम करने ना करने से क्या होता है अरसलान। ईरान हर हाल में अजीम है। वहशी मुगलों और गैर मुहज़्ज़ब हिंदुस्तानियों को ईरान की अजीम तहजीब से क्या निस्बत है। एक दिन उन्हें अर्ज़ फ़ारस की जिंदा सकाफ़त को तस्लीम करना ही पड़ेगा। क्या आपने इस सिलसिले में खुदावंद से कभी कोई बात की? अरसलान बहुत खुश था मगर फिर भी किसी हद तक मुस्तरिब नजर आ रहा था। नहीं, नूरजहां ने कुछ सोचते हुए कहा, अभी मेरे सामने कुछ और मकासिद हैं। उनकी तकमील से पहले मैं शहंशाह को इसकी तरफ मुतवज्जह नहीं कर सकती। खुदावंद अभी तक हिंदू तहजीब के ज़ेर असर है। अरसलान ने तल्ख लहजे में कहा, उनकी कई बीवियां राजपूत हैं और वह अब तक झरूके और दर्शन की रस्मों पर अमल करते हैं। खाकम बदहन, अगर खुदावंद की आंखें बंद हो गई तो फिर यह सुनहरी मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा। भिखारी मुबारक शाह ने शाहजहां के दिलो दिमाग पर मुकम्मल तसल्लुत हासिल कर लिया है। वो सजदे की रस्म से बागी है और शाहजहां को मुसलसल उकसा रहा है। अगर शाहजहां बरसरे इक़्तिदार आ गया तो हमारा मंसूबा खाक में मिल जाएगा। अरसलान बेग ने पहली बार पूरे जोर शोर के साथ शहजादे के खिलाफ एक फितना अंगेज तकरीर की। शाहजहां की मुसलसल फतुहात हर उस शख्स के लिए खुला खतरा है जो हिंदुस्तान में इक़्तिदार के ख्वाब देख रहा है। आप खुदावंद से ज़्यादा शाहजहां पर नज़र रखें। मुबारक शाह उसे आपके खिलाफ भी भड़का सकता है। अरसलान बेग ने बड़ी अय्यारी से नूरजहां के जहन में नए वसवसे और अंदेशे पैदा कर दिए थे। अरसलान के जाने के बाद नूरजहां के तसव्वुर में मुबारक शाह कलंदर का चेहरा उभर आया। धूप की तमाज़त से तपता हुआ, तांबे की तरह सुर्ख चेहरा, लंबी दाढ़ी, दराज बाल, झुकी हुई नजरें, पैबंद लगा मामूली मगर साफ लिबास, खुद मजदूरी करके सुबह व शाम एक रोटी खाने वाला मुबारक शाह। नूरजहां एक बार बतौर ख़ास कलंदर को देखने के लिए हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर गई थी। फिर उसने मुबारक शाह को उस हालत में देखा था कि वो हज़रत शेख के मज़ार के गुंबद को मुसलसल देखे जा रहा था। ना उसके जिस्म को कोई जुम्बिश होती थी और ना वो किसी से बात करता था। नूरजहां उस राज से बाखबर थी कि इंतहाई तशद्दुद के बावजूद मुबारक शाह ने जहांगीर को सजदा नहीं किया था, और वो उस हकीकत से भी आशना थी कि जहांगीर ने उसके इसरार के बावजूद कलंदर को शहर बदर नहीं किया था। अब नूरजहां के सामने एक ही रास्ता था कि वो खुद भी मुबारक शाह के अकीदतमंदों में शामिल हो जाए। उसी मंसूबे के तहत नूरजहां एक दिन खुद कलंदर की झोंपड़ी में दाखिल हुई। नूरजहां को अपने सामने पाकर मुबारक शाह बरहम हो गया। यहाँ क्यों आई है? तुझे इस झोंपड़ी का रास्ता किसने बताया है? कलंदर के चेहरे पर नफरत का गहरा अक्स था और उसके लहजे से आग बरस रही थी। नूरजहां चंद लम्हों के लिए बदहवास हो गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि रास्ते का एक फकीर मलिका हिंद के साथ इस कदर गुस्ताखाना सलूक करेगा। फिर उसने अपने आप को संभाला और बारोब लहजे में बोलने की कोशिश करने लगी। मुबारक शाह, ये मैं हूं, मलिका नूरजहां। मैं किसी मलिका और शहंशाह को नहीं जानता। कलंदर के लहजे में वही बरहमी थी। इस झोंपड़ी की साफ जमीन को अपने वजूद की कसाफ्तों से आलूदा ना कर, एक लम्हा ज़ाया किए बगैर इस जगह को छोड़ दे और आइंदा मुझे अपनी नापसंदीदा सूरत ना दिखाना। कलंदर का ये सलूक देखकर नूरजहां के दिलो दिमाग में आग सी लग गई थी, मगर उसने अपने गुस्से पर काबू पाया और ठहर ठहर कर कहने लगी, मुबारक शाह, मैं तेरे हल्का अकीदत में शामिल होने आई हूं। मुबारक शाह मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट में भी शदीद तलखी और नफरत पोशीदा थी। अगर मुझसे अकीदत है तो ताजो तख्त छोड़ दे और अपने शोहर को मजबूर कर दे कि वो दरबार से रस्म सजदा उठा ले। कलंदर की गर्मी गुफ्तार से नूरजहां घबरा गई, मगर वो एक ज़हीन औरत थी। उसने फौरन ही संभलते हुए कहा, मुबारक शाह, मैं तो एक औरत हूं, शहंशाह की मर्जी में किस तरह दखल अंदाजी कर सकती हूं? जब एक आम सी औरत मलिका हिंद के दर्जे तक पहुंच सकती है तो फिर उसे अपने इख्तियारात से काम भी लेना चाहिए। कलंदर ने नूरजहां की बात को यकसर झुठला दिया था। मैं सिर्फ तेरी दुआओं की तलबगार हूं मुबारक शाह, नूरजहां ने अयारी से काम लेते हुए कहा। सुना है तूने शहजादा खुरम के हाथों 1000 अशरफियों के बदले हिंदुस्तान के ताजो तख्त फरोख्त कर दिए हैं। अब मैं उन्हीं चीज़ों का तुझसे दोबारा सौदा करने आई हूं। मुझसे 1 लाख अशरफियां ले ले और हिंदुस्तान का ताजो तख्त मेरे नाम कर दे। आखिर तेरे दिल की ख्वाहिश जबान पर आ ही गई। कलंदर खिलाफ आदत बहुत जोर से हंसा। ये है तेरी अकीदत? नूरजहां अपनी उस तहकीर को बर्दाश्त ना कर सकी और गजबनाक लहजे में कहने लगी, मुबारक शाह, तू मेरी जमीन पर रहता है
तुझे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मैं खुदा की जमीन पर रहता हूं, जिस दिन वो चाहेगा उठ जाऊंगा। मुबारक शाह का जलाल दोबारा लौट आया था। हरीस औरत, तूने अपने माजी से सबक नहीं लिया। जैसे ही वो दुख के दिन गुजरे, तूने फिर नाशुक्री की बातें शुरू कर दी। कल तक तू एक गोशे में अपनी महरूमियों पर आंसू बहाती थी, आज इक्तदार मिला तो खुदाई के दावे करने लगी। इस जमीन को अपनी मिल्कियत जाहिर कर रही है, जिस पर एक दिन तेरी कब्र बनने वाली है। नूरजहां ने पहली बार कलंदर का ये रूप देखा था। वो खौफजदा होकर दोबारा महल की तरफ लौट गई। फिर उसने बड़ी राजदारी के साथ अपने कई आदमी उस काम पर मुतय्यन किए कि वो कलंदर को उसकी जगह से उठाकर दरियाए जमुना की तेज लहरों के हवाले कर दें। उस जिल्लत आमेज सलूक के बाद नूरजहां से मुबारक शाह का वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब नूरजहां के खास कारिंदे कलंदर को घर के दरिया करने आ रहे थे तो मलिका हिंद ने इंतहाई दुरुस्त लहजे में कहा था, अगर ये राज किसी पर जाहिर हुआ तो तुम सब लोग उसी वक्त जिंदगी से महरूम कर दिए जाओगे। नूरजहां के मुहाफिज दस्ते के चारों सिपाहियों ने बैक जबान कहा, हमने कभी अपने फर्ज से गद्दारी नहीं की। शहनशाह हमारी खिदमात से खूब वाकिफ हैं। मैं तुम्हारी वफादारियों का इम्तिहान चाहती हूं। नूरजहां गजबनाक नजर आ रही थी। आज की रात कलंदर की मौत या फिर तुम्हारी जिंदगी का खात्मा। अगर मुबारक शाह को दरियाबुर्द ना कर सको तो मेरे सामने ना आना। खुद ही किसी गोशाए तन्हाई में अपनी शाहरगें काट देना। मुझे शिकस्त खोरदा और नाकाम इंसानों से नफरत है। चारों सिपाही चंद कदम पीछे हटे और तलवारों के कब्जे पर हाथ रखते हुए बाहर निकल आए। अब वो फतेहपुर सेकरी की तरफ बढ़ रहे थे, जहां हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के करीब मुबारक शाह कलंदर रहा करता था। तवील फासला तय करने के बाद नूरजहां के कारिंदे मुबारक शाह की झोंपड़ी में दाखिल हो गए। उस वक्त कलंदर थक कर चटाई पर लेट गया था। बेनियाम शमशीरें लेकर सिपाही आगे बढ़े। इंसानी कदमों की चाप सुनकर कलंदर ने आंखें खोल दी और तेज आवाज में कहा, कौन है? तेरी मौत। नूरजहां के भेजे हुए सिपाहियों की गरजदार आवाजें गूंजी। अगर मेरी मौत है तो फिर आ क्यों नहीं जाती? कलंदर ने उसी तरह इत्मीनान से लेटे लेटे कहा, मैं तो बरसों से इसका इंतजार कर रहा हूं। मुबारक शाह के लहजे में इस कदर जलाल था कि सिपाही लरजने लगे। बेशक तुमने बहुत सी जंगें लड़ी हैं और सैकड़ों इंसानों को कत्ल किया है, मगर फिर भी इस राज से वाकिफ नहीं कि किसी की मौत कबलस वक्त नहीं आती। यह कहते हुए मुबारक शाह उठकर बैठ गया। यकीनन एक दिन मुझे भी मौत आएगी, मगर इस तरह नहीं कि एक मगरूर और गुमराह औरत के भेजे हुए जर खरीद गुलाम मेरे जिस्म पर काबू हासिल कर लें। क्या तुम मेरी जाहिरी हालत देखकर यह समझते हो कि मुझे यहां तन्हा छोड़ दिया गया है? याद रखो कि मेरी हिफाजत करने वाला बड़ी कुव्वतें रखता है। वही इस कायनात का मालिक है कि उसी की जात तमाम ताकतों का सरचश्मा है। अपने माबूद की कसम, अगर आज नूरजहां अपना सारा लश्कर भी मेरे कत्ल के लिए रवाना कर देती तो उसे कामयाबी हासिल ना होती। चराग की हल्की रोशनी में सिपाहियों ने मुबारक शाह की तरफ देखा। कलंदर की आंखों से आग से निकल रही थी और यह आग उसके रूहानी जलाल की आग थी। हम क्या करें कलंदर, हम क्या करें? चारों सिपाही बैक जबान चीखे और उन्होंने अपनी तलवारें मुबारक शाह के कदमों में डाल दी। हम नाकामी की हालत में वापस नहीं जा सकते। सिपाहियों ने पूरा वाकया सुनाते हुए कहा, नाकामी हमारी मौत है। इससे पहले कि हम पर मलिका आलिया का कहर टूटे, आप खुद ही हमारे जिस्मों से हमारी गर्दनें अलग कर दें। यह कहकर चारों सिपाही मुबारक शाह के सामने घुटनों के बल बैठ गए। हम बहुत बड़े मुजरिम हैं कलंदर, आपसे माफी भी नहीं मांग सकते। कलंदर कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उन सिपाहियों से बहुत नरम लहजे में कहने लगा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुम्हारे दिल इतने स्याह भी नहीं हुए हैं कि वहां से रोशनी की किरण का गुजर ही ना हो सके। और मलिका आलिया, सिपाहियों ने लरजती हुई आवाज में कहा, हमारे मासूम बच्चे भी हैं जो बेगुनाह मारे जाएंगे। तुम फौरन शाहजहां के पास चले जाओ और उसे अपनी खिदमात पेश कर दो। मुबारक शाह ने सिपाहियों की दिलजोई करते हुए कहा, शाहजहां के दोष बदोश रहकर दुश्मन से जंग करो। नूरजहां तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, वो तो एक बहुत कमजोर औरत है। शाहजहां से कह देना कि तुम्हें बाबा ने भेजा है और उसे यह वाकया भी सुना देना ताकि वो पूरी तरह मुतमईन हो जाए। सिपाही रुखसत होने लगे तो मुबारक शाह ने आगे बढ़कर उन चारों के सरों पर हाथ रख दिया।